अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो बच्चों माशाल्लाह से आप लोगों की पावर है। जो रिज़ल्ट जुलाई में गया था, मिड ऑफ जुलाई से भी आगे चला गया था, वो आप लोगों ने फेडरल बोर्ड को ईमेल करके बताया कि बच्चे इस वक्त परेशान हैं अपने फ्यूचर के रिलेटेड। तो माशाल्लाह से बच्चों आपकी बात सुनी गई है। बच्चों ने इतना प्रेशर बनाया कि 100+ ईमेल्स 50+ पिछली वीडियो तक थी। अब नई वीडियो मैंने अपलोड की, बच्चों को मैंने बोला 100+ ईमेल्स आप बच्चों ने फेडरल बोर्ड में भेजी हैं। तो बच्चों ने 100+ ईमेल्स फेडरल बोर्ड में भेजी हैं। तो आपकी बात सुन ली गई है। और बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे थे कि सर हमें भी बताएं कि हम कैसे फेडरल बोर्ड को ईमेल करें। मैं बेटा आपको इस वीडियो में उनका नंबर भी दूंगा, कंट्रोलर का, एग्जामिनर कंट्रोलर का भी नंबर दूंगा, फेडरल बोर्ड का ऑफिशियल जो चेयरमैन साहब का ईमेल है वो भी दूंगा, और वो चेक भी होता है। ठीक है बच्चों, तो आपने वीडियो एंड तक देखनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है बच्चों, इसमें आपका ही फ़ायदा है। और इंशाल्लाह 9th क्लास की मैथ हम शुरू करने वाले हैं। कल वीडियो अपलोड हो जाएगी 9 क्लास की 1.1 से। और बच्चों टेंशन मत लें, 10 क्लास की 1.1, फर्स्ट ईयर की 1.1, सेकंड ईयर की भी 1.1 इंशाल्लाह इस वीक के एंड तक सब अपलोड होंगी। और इंशाल्लाह 3 महीने के अंदर इंशाल्लाह आपके सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन से बल्कि पहले मैं आपके 9th का कोर्स इंशाल्लाह ख़त्म कराऊंगा और 10th का भी इंशाल्लाह ख़त्म करा दूंगा। आप लोगों को परेशान नहीं होना। तो बच्चों आपको बताता हूँ कि आपका रिज़ल्ट का क्या बना। तो बच्चों माशाल्लाह से आप लोगों ने इतनी ईमेल की है ना। पहले बच्चों मैं आपको ये बताऊँ कि रिज़ल्ट लेट क्यों था। उसकी 2 वजूहत है। अभी पिछले दिनों में आज़ाद जम्मू कश्मीर में कुछ प्रोटेस्ट हुए थे, आप लोगों को न्यूज़ पता होगी, आप देख सकते हैं, मैं आपको न्यूज़ दिखाता हूँ। तो बच्चों ये आप देख सकते हैं कि 14 मई की न्यूज़ थी, जब आज़ाद जम्मू कश्मीर में प्रोटेस्ट हुए थे काफ़ी ज़्यादा। और काफ़ी दिन, ये 7-8 दिन, ये आप पूरी न्यूज़ पढ़ सकते हैं, 7-8 दिन ये प्रोटेस्ट रहे थे। अब बच्चे बोलेंगे सर इसका हमारे रिज़ल्ट से क्या ताल्लुक है। बच्चे ये ऑफिशियल न्यूज़ है, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये डॉन पेज की न्यूज़ है। ठीक है बच्चों, अभी मैं आगे, ये 7 जून को पब्लिश हुई थी। अभी मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या है। तो जी बच्चों, हुआ ये है कि ऐसा कि भाई आपके जो पेपर्स होते हैं, पूरे पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया में फेडरल बोर्ड है, तो पूरी दुनिया के जब पेपर्स इकट्ठे होंगे, वो स्कैन हो के जाएंगे, तो तभी बच्चों आपका रिजल्ट बनेगा। क्योंकि सिर्फ इस्लामाबाद, पिंडी या छोटे मोटे के नहीं, फेडरल बोर्ड काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल कंट्रीज़ में भी ऑपरेट करता है, जिसमें अरब कंट्रीज़ वगैरह हैं। ठीक है, तो अब आज़ाद जम्मू कश्मीर में हो गए प्रोटेस्ट, आपके पेपर वहाँ से आ ही नहीं सके, ना उनकी स्कैनिंग हुई है, ना आगे वो मार्किंग के लिए गए, कम से कम हफ्ता डिले हुआ है। ठीक है बच्चों, वरना आपका रिजल्ट हमेशा ईद से पहले आता था, ईद या ईद के 1 हफ्ते बाद आ जाना था। ठीक है, ये फेडरल बोर्ड के जो पिछले चेयरमैन थे उनकी भी पॉलिसी थी। अब हफ्ता रिजल्ट लेट हो गया, नए चेयरमैन साहब भी आ गए, बोर्ड का अमला 10 से 15 दिन पीछे चला गया, मतलब कि उन्होंने काम ही नहीं किया, बिजी रहे, आपका रिजल्ट हो गया डिले। असल जो मेज आज अल्हम्दुलिल्लाह आपने अपने सर को सपोर्ट की है कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ये रीज़न भी निकलवा लिया। ये आपको किसी ने नहीं बताया होगा, ये अल्हम्दुलिल्लाह आपके सर ने आपको बताया, मैंने ये रीज़न भी पता करवा लिया। खैर मुझे पता था, लेकिन मैंने आज आपको बता भी दिया। तो बच्चों असल मसला ये था कि रिज़ल्ट इस वजह से लेट हो रहा था। अब बच्चे पूछेंगे सर अब रिज़ल्ट कब है, हमने इतनी ईमेल्स की हैं। तो बच्चों जो आपका रिज़ल्ट मिड ऑफ जुलाई तक चला गया था, क्योंकि आप 15 दिन फेडरल बोर्ड पीछे चला गया था। ठीक है, तो बच्चों अब आपका रिज़ल्ट कब आएगा। तो बच्चों अब आपका रिज़ल्ट और आपके जो पेपर्स हैं वो इसी नोटिफिकेशन के मुताबिक होंगे, लेकिन डेट्स चेंज होंगे। तो बच्चों अब आपका रिज़ल्ट कब आएगा। बच्चों आपका रिज़ल्ट इसी नोटिफिकेशन के मुताबिक आएगा। इसी नोटिफिकेशन के मुताबिक जो आपका सेकंड एनुअल होना था वो जुलाई में होना था, जुलाई के लास्ट में आपका सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन। लेकिन बच्चों एक मसला बीच में ये है कि जो फेडरल बोर्ड के चेयर, ये मैं आपको बात बता रहा हूँ अंदर की, जो फेडरल बोर्ड के चेयरमैन साहब है वो जा रहे हैं आउट ऑफ कंट्री लास्ट वीक ऑफ जून में, आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं, कुछ मीटिंग्स हैं उनकी। अगर तो वो लास्ट वीक ऑफ जून में ना गए तो बच्चों आपका रिज़ल्ट लिखवा ले 110% लास्ट वीक ऑफ जून में आ रहे हैं। क्योंकि बच्चों आपको पता होना चाहिए जो फेडरल बोर्ड का रिज़ल्ट है वो ऐसे नहीं आता, प्रॉपर सेरेमनी होती है, फेडरल बोर्ड के चेयरमैन साहब होते हैं और बाकी जितना भी स्टाफ होता है, टॉपर्स होते हैं, सारे को वहाँ पे बुलाते हैं। तो बच्चों अगर तो वो आउट ऑफ कंट्री ना गए तो आपका रिज़ल्ट लास्ट वीक ऑफ जून में बच्चों तैयार है। और अगर वो चले गए आउट ऑफ कंट्री, ठीक है, मीटिंग्स के हवाले से, ठीक है, तो बच्चों आपका फिर फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, जैसे वो अगले वीक में वापस आएंगे, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में आपका बच्चों 100% कन्फर्म रिज़ल्ट आ जाएगा। ठीक है बच्चों, एक तो ये अब बच्चे का सर हमारी मार्किंग कहाँ पे पहुँची है, ख़त्म हुई नहीं हुई, और सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट का क्या बना। तो बच्चों जो आपकी मार्किंग है वो तो कब की, जो जितने भी नीचे वाले एरिया है ना, पंजाब के, सिंध के और आउट ऑफ कंट्री वालों की ख़त्म हो गई, आज़ाद जम्मू कश्मीर वाले एरियाज़ की रहती है, उनकी मार्किंग रहती थी, क्योंकि उनके पेपर ही नहीं आए थे। अब उनकी मार्किंग ऑलमोस्ट मेरी बात हुई है और हम भी कर रहे हैं, क्योंकि हार्ड एरियाज़ के पेपर हमारे पास बहुत आ रहे हैं, हार्ड एरियाज़ के पेपर उधर ही होते हैं। तो बच्चों आपका जो प्रोबेबली आपकी मार्किंग, अब आजकल सवाल कम ही आ रहे हैं, तो मुझे लगता है
ईद के 1-2 दिन तक आपकी मार्किंग ख़त्म हो जाएगी। उससे अगले वीक में रिज़ल्ट आना है, अगर वो फेडरल बोर्ड के चेयरमैन से बाहर ना गए तो और आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये तो आपके सवालात थे और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों आपके ईमेल से, आपके प्रेशर से सब कुछ मुमकिन है। आप लोग बच्चों अगर कुछ चीज़ करने की ठान ले तो स्टूडेंट्स कर सकते हैं। आपकी पावर है और इंशाल्लाह सर आपकी पावर हमेशा हर जगह बताते रहेंगे। अच्छा बच्चों, अब काफ़ी सारे जो सवाल थे बच्चों के उनकी तरफ आते हैं, आपके भी फ़ायदे के हैं। पहला सवाल तो ये था, सर आप गेस्ट पेपर देंगे सेकंड एनुअल का? तो बच्चों जो गेस्ट पेपर मैं दूंगा ना आपने इससे पहले वो गेस्ट पेपर देखा होगा। तो बच्चों जो गेस्ट पेपर मैं दूंगा वो अंदर का गेस्ट पेपर होगा। इंशाअल्लाह आपके नंबर आएंगे और आएंगे ऐसे आएंगे। और जो बच्चों भी मैं सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ मैथ की, इंशाल्लाह मैं आपको पूरी कोर्स 3 महीनों में कराऊंगा। और मैं ऐसे नहीं कराऊंगा सिर्फ आपको एक्सरसाइज करा दी ख़त्म वीडियो, नहीं, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, जो बोर्ड में आने हैं वो बताऊंगा, असेसमेंट्स बताऊंगा, ये आपने करनी है ये नहीं करनी, और पूरी एक्सरसाइज कराऊंगा। एसएलओ बेस्ड प्रिपरेशन होगी फुल। एक तो ये हो गया। दूसरा, कुछ बच्चे ये सवाल करते हैं कि सर जो सेकंड एनुअल का हमारा पेपर होगा अगर हमने उसमें नंबर कम आ गए तो फिर क्या? तो बच्चों जो आपके पिछले या अगले नहीं, जो बच्चे आपके नंबर ज़्यादा होंगे ना, अगर आपके सेकंड एनुअल में ज़्यादा है, ठीक है, आपके फ़र्ज़ करें फर्स्ट एनुअल में थे 50, आपने इंप्रूवमेंट थी, आपके 45 आ गए, तो बेटा आपके 50 नंबर लगेंगे, 45 नहीं लगेंगे। अगर तो आपके फर्स्ट एनुअल में 50 थे, आपने इम्प्रूव किया, आपके 55 आ गए, तो आपके बेटा 55 लगेंगे। फेडरल बोर्ड की बेटर मार्क्स पॉलिसी है, मतलब कि अगर आपके ज़्यादा नंबर आए तो आपके ज़्यादा नंबर लगा दिए जाएंगे, कम आए तो पुराने वाले। ठीक है बच्चों, ये भी आपका सवाल था, ये भी मैंने क्लियर कर दिया। बाकी बच्चे ये पूछ रहे थे सर हमने वाइटनर कर दिया सवाल को, हमने कोई और सवाल लिखा, फिर वाइटनर जो क्वेश्चन नंबर था, वैसे बेटा आप क्वेश्चन के अंदर वाइटनर करें ना। आपने आंसर लिखा दा को आपने वाइटनर कर दिया, आपने प्रेशर को वाइटनर कर दिया, उससे कोई मैटर नहीं, आपको नंबर उसके नहीं कटते। अगर आपने ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 था, आपने वाइटनर करके 2 लिख दिया, तो बच्चों आपको नंबर नहीं मिलेंगे, आपको नंबर बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो एग्जामिनर चेक करा होगा उसके पास सवाल कुछ और होगा और वहाँ पे कुछ और डिस्प्ले हो रहा होगा, आपके 100% 0 नंबर होंगे। बच्चों मैं आपको किसी और टीचर की तरह ऐसे सबस बाग नहीं दिखाना चाहता कि आपको नंबर मिलेंगे, ये होगा कर फेडरल बोर्ड के ये हो रहा है वो रहा, नहीं बच्चों आपका नंबर नहीं मिलने, आपको 0 नंबर मिलेंगे। सीधी बात है, कोई एग्जामिनर इसको कंसर्न में नहीं ले रहा। अब हम चेकिंग कर रहे हैं, हमारे सामने सवाल है व्हाट इज़ प्रेशर, बच्चे ने बेशक सवाल काट के लिखा हुआ है जी अपना फ़र्ज़ करे उसने एक्सेलरेशन लिखी हुई है, तो बेटा हमारे सामने तो प्रेशर शो हो रहा है ना। बेशक उसने सही लिखा है, एक्सेलरेशन लिखी है उसने, सवाल भी उसने एक्सेलरेशन वाला लिखा है, लेकिन हमारे सामने रूब्रिक्स जो है, मैंने आपको बताया था रूब्रिक्स, आप मेरे चैनल पे वीडियो देखें रूब्रिक्स वाली, रूब्रिक्स हमारे पास प्रेशर की आ रहा है, तो हम किस तरह बच्चा उसको नंबर देंगे? तो बच्चों नंबर नहीं मिलेंगे, आपको नंबर बिल्कुल नहीं मिलेंगे, अपने ज़हन से आप निकाल दें। तो बच्चों अभी ये हो गया, अभी इंशाल्लाह मैथ हम शुरू करने वाले हैं। सेकंड एनुअल से पहले आपकी मैं कम से कम 9th और 10th की तो मैथ मैंने ख़त्म करनी है। इंशाल्लाह रेगुलर वीडियोज़ आएंगी, आप बच्चों ने सपोर्ट करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। इंशाल्लाह बच्चों आपका इतना फ़ायदा होगा कि आप लोग और सर इंशाल्लाह मेरे आपके फ़ायदे में मेरी खुशी है। तो इंशाल्लाह बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए कोई भी सवाल है कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, आपको रिप्लाई मिलेगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।